Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma. And today in this series we will discuss chapter number 2 MCQs. So let us start. क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध किया कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने पर उपयोगिता रखते हैं। यह कथन किसका है? कुंट्स एवं ओडोनेल, विलियम बी कॉर्नेल, जॉर्ज आर टेरी, एडविन बी फिलिपो। द राइट आंसर इज कुंट्स एवं ओडोनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को सिद्धांत कहते हैं। ये किसने कहा? विलियम बी कॉर्नेल, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, थियो हेमन। The right answer is George R. Terry. Next question. प्रबंध के सिद्धांतों के प्रतिपादन के विभिन्न चरण निम्न में से कौन से हैं? समस्या अथवा अवसर का चुनाव, समस्या का अवलोकन एवं अध्ययन, सी परिकल्पना का निर्माण, डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते अपितु लोचपूर्ण होते हैं जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, विलियम आर स्प्रिगल, हेनरी फ्योल या थियो हेमन। द राइट आंसर इज हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार एक प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का उतना ही महत्व है जितना कि सिविल इंजीनियर के लिए स्ट्रेंथ सारणी का। Options are Henry Fayol, George R. Terry, William R. Sprigel, Edwin B. Filippo. The right answer is George R. Terry. Next question. Henry Fayol का जन्म डैश में हुआ? Options are 1841, 1816, 1827, 1860. The right answer is 1841. Next question. प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता निम्न में से किस कार्य के लिए है? प्रबंध शास्त्र में स्पष्टता तथा व्यवस्थीकरण लाने के लिए, बी सामाजिक अभिवृद्धि के लिए, सी कर्मचारी एवं प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाने के लिए, या डी उपरोक्त सभी के लिए। द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? व्यावसायिक क्षेत्र में, बी गैर व्यावसायिक क्षेत्र में, सी उपरोक्त ए तथा बी में, डी उपरोक्त ए तथा बी में नहीं। द राइट आंसर इज उपरोक्त ए तथा बी, यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी और गैर व्यावसायिक क्षेत्र में भी प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया है? आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत, सी आदेश की समरसता का सिद्धांत, या डी उपरोक्त सभी में। द राइट आंसर इज आदेश की एक रूपता का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत किस संस्था में लागू होते हैं? ए व्यावसायिक संस्था में, बी सरकारी संस्था में, सी खेल के मैदान में, या डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी में प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्योल के अनुसार प्रबंध का वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार कार्य विभाजन का नियम कार्यशाला स्तर पर ही लागू करना पर्याप्त नहीं वरन इसे सभी कार्यों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर कार्य विभाजन, बी आदेश की एकता, सी अधिकार और उत्तरदायित्व, डी निर्देश की एकता। द राइट आंसर इज कार्य विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार संगठन की कार्यकुशलता बढ़ती है? आदेश की एकता, बी निर्देश की एकता, सी क्रमबद्धता, डी उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज आदेश की एकता। फ्योल ने किस तरह के केंद्रीयकरण की बात कही? द ऑप्शंस आर ए अधिक केंद्रीयकरण, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, कम केंद्रीयकरण, या पूर्ण केंद्रीयकरण। द राइट आंसर इज प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, यानी कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्योल के अनुसार किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के लाभ में हिस्सा श्रम कल्याण योजना एवं अन्य प्रेरणादायक योजनाओं को लागू करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बी कर्मचारियों के हितों की रक्षा, सी उपरोक्त ए एंड बी, या डी उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज कर्मचारियों का
पारिश्रमिक इज द राइट आंसर। फ्योल ने अपने किस सिद्धांत के अनुसार मिलकर कार्य करने पर बल दिया? सहयोग की भावना, समन्वय का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत या नेतृत्व का सिद्धांत? द राइट आंसर इज सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्योल ने अपने किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की बात कही? ऑप्शंस आर ए समता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, सी सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, डी उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज समता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, यह सिद्धांत फ्योल ने किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा? ऑप्शंस आर निर्देश की एकात्मकता, व्यवस्था का सिद्धांत या आदेश की एकात्मकता या उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज आदेश की एकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्योल का कौन सा सिद्धांत टीम भावना से कार्य करने की बात करता है? आदेश की एकता, निर्देश की एकता या सहयोग की भावना या समता? द राइट आंसर इज सहयोग की भावना। नेक्स्ट, प्रबंध के किस सिद्धांत में अधीनस्थों की कार्यकुशलता बढ़ती है? आदेश की क्रमबद्धता, आदेश की एकता, समता का सिद्धांत या सोपान श्रृंखला? द राइट आंसर इज आदेश की एकता। फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए? ए 14, बी 11, सी 21, डी 56। द राइट आंसर इज 14, ए इज द राइट आंसर। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ना कि अनेक अधिकारियों से? ऑप्शन आर आदेश की श्रृंखला, आदेश की एकता, संपर्क श्रृंखला या डी ऑप्शन उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज आदेश की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते अपितु डैश हैं जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? लोचपूर्ण, घटते बढ़ते, अनावश्यक या उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज लोचपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। जॉर्ज आर टेरी, बी फिलिपो, सी कुंट्स तथा ओडोनियल, डी उपरोक्त में से नहीं। द राइट आंसर इज जॉर्ज आर टेरी। फ्योल के अनुसार व्यवसाय के इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारों का डैश होना चाहिए। द ऑप्शंस आर केंद्रीयकरण, बी विकेंद्रीयकरण, सी केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के बीच उचित संतुलन या डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के बीच उचित संतुलन। प्रबंध का जन्मदाता है। द ऑप्शंस आर टेरी, बी टेलर, सी फ्योल, डी विल्सन। The right answer is फ्योल। डैश प्रबंध में मानवीय तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। वैज्ञानिक, प्रशासकीय, परंपरागत या उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज प्रशासकीय प्रबंध में मानवीय तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। हेनरी फ्योल का जन्म डैश में हुआ? फ्रांस, अमेरिका, इटली या जर्मनी? द राइट आंसर इज फ्रांस। If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Thank you.